जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरिया के एनसीईआरटी ऑल आउट में। देखिए, जैसे कि हम लोग देख रहे थे इतिहास का क्लास 8 का प्रश्न। इसमें हम लोग 64 ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट 1 में। आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। आज हम लोग 65 से आगे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 प्राच्यवादियों के संबंध में पूछ रहा है। प्राच्यवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्राच्यवादी किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। प्राच्यवादी वैसे लोगों को कहते हैं जो प्राचीन रीति रिवाज धर्म को मानते थे, जो प्राचीन काल से जो चलती आ रही परंपरा है उसको मानते थे, उसको प्राच्यवादी कहते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन। जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी थे। देखिए, जेम्स मिल्स प्राच्यवादी नहीं था, ये पश्चिमी सभ्यता का प्रचारक और प्रसारक था। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। बिल्कुल सही है, जो प्राच्यवादी थे वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। तो क्या हो जाएगा? केवल बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारतीय और अरब के समूचे देसी साहित्यों के बराबर है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये उपरोक्त कथन दिया था मैकाले ने। डी नंबर इसका हो जाएगा, मैकाले ने दिया था। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला था? तो ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन खोला था श्रीरामपुर में। ये पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में खोला था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, गोवा को फ्रांसीसियों ने कब राजधानी बनाया था? तो गोवा को फ्रांसीसियों ने 1530 में नीनो डी कुन्हा के द्वारा राजधानी बनाया गया था। ठीक है। विलियम एडम के रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं। देखिए, 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी, ये बिल्कुल सही है। इन स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारण की गई थी। देखिए, ये फीस निर्धारण करने का उस समय का परंपरा था कि जो व्यक्ति जितना अमीर है उस पर उतना फीस लगता था और गरीब व्यक्ति के बच्चों पर कम फीस लगता था। तो इसका पूछ रहा है सत्य कथन, तो केवल एक हो जाएगा। अगला देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1901 में शांति निकेतन की स्थापना। और 1921 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो ये किया था विलियम जोन्स ने। और कब किया था? 1784 में किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? देखिए, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन ने 1791 में किया था। ठीक है, 1791 में किया था। और उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल तो कॉर्नवालिस था। इसका 1786 से 93 कार्यकाल था। और 1791 किसके बीच आता है? तो इन्हीं दो के बीच आता है, तो इसका हो जाएगा कॉर्नवालिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर। मैकाले ने मिन्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया था? देखिए, मैकाले आयोग का गठन 1834 में किया गया था। कब किया गया था? 1834 में। ठीक है। और मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया था 1835 में। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1854 के वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वुड डिस्पैच के बारे में देखिए, वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। और शिक्षा का इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है और 1854 में आया था। ठीक है। तो वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान का तर्क दिया गया है। ये सही है। वुड ने भारतीयों के उत्थान के लिए ही बताया था कि
यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों का उत्थान होगा। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों सरकार का नियंत्रण किया जा सके। यह भी सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। ये भी सही है। तो इसका क्या है, तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3। महात्मा गांधी ने शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। देखिए ये सही है, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये भी सही है। देखिए आज अंग्रेजी शिक्षा यानी पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है और देखिए आज क्या हो रहा है, जो जितना मॉडर्न है वो अपने आप को उतना ही ऊंच और बहुत ही अच्छा समझता है और इससे क्या है, सामाजिक परिवेश से कट गए हैं। इसीलिए ये महात्मा गांधी आज से 90-100 साल पहले ही ये बात कह चुके थे। चलिए अगला देखते हैं। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं था। बिल्कुल सही है। उनके अनुसार तकनीकी शिक्षा भी जरूरी था और आत्मज्ञान और आत्मसम्मान आत्मसात को भी वो मानते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 75 नंबर, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। टैगोर के बारे में पूछ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। बिल्कुल सही है, वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित की जा सकती है। ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपराएं दोनों को मिलाकर वो आगे बढ़ाना चाहते थे शिक्षा को। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसका तीनों सही है। देखते हैं 76 नंबर, सती शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए सती शब्द का अर्थ होता है सदाचारी महिला और सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिंक के समय हुआ था और राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था सती प्रथा का अंत। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। बिल्कुल सही है। विधवा विवाह के लागू कराने के माने वैध बनाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ही अपना पक्ष रखा था सबसे पहले। 1856 में कानून द्वारा विधवा विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। देखिए प्रतिबंधित नहीं किया गया बल्कि वैध बनाया गया। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विधवा विवाह लागू करने के लिए प्रयास किया गया 1856 में कैनिंग के समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल भाषी इलाकों में वीर सैलिंग पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाए थे। देखिए ये तो सही है, लेकिन ये तमिल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, तेलुगु थे। ये तेलुगु भाषी थे। तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही हो जाएगा, 2 और 3 गलत हो जाएगा। ये तमिल नहीं तेलुगु होगा और सारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर था, 77 नंबर। आगे 78 देखते हैं। कलकत्ता तथा मद्रास में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो स्कूल खोला था रुकैया सखावत हुसैन ने। किसने, रुकैया सखावत हुसैन ने खोला था। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी थी। तो ये लिखा था पंडिता रामाबाई ने। किसने लिखा था, पंडिता रामाबाई ने। पंडिता रामाबाई को एक उपाधि
से सम्मानित किया गया है वो है क्या, सरस्वती की उपाधि इनको दिया गया है, सरस्वती की। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। तो यह 1929 में पारित किया गया था। देखिए ये सही है। आप लोगों ने शारदा एक्ट का नाम सुना होगा, जिसको 1929 में पारित किया गया था। तो वही शारदा एक्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये सही है। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के, ये सही है, और 14 साल की कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती। देखिए इसमें 14 नहीं था, इसमें 16 साल था। शारदा एक्ट जो बना था उसमें 16 साल लड़की की उम्र और 14 साल लड़के की उम्र निर्धारित किया गया था कि इससे छोटे उम्र के लड़के लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती है। और यह हरविलास शारदा के प्रयास से पारित किया गया था और ये लागू किया गया था 1930 में। तो इसका केवल एक सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये दे रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में। तो इन्होंने चालू किया था 1927 में। इसे महार विद्रोह चालू किया गया था उसी के समय, वो मतलब 1927 में ही महार विद्रोह चालू हुआ था। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। देखिए ये सही है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त, कब, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय जी का कहना था कि अगर हम लोग पश्चिमी शिक्षा को सीख लेंगे तभी उनकी बातों को समझेंगे और उनका विरोध कर सकते हैं, नहीं तो अंग्रेज की बातों को और उनके भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग कैसे उसका विरोध कर सकते हैं। तो इसके लिए पश्चिमी शिक्षा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग किया था। देखिए ये नहीं किए थे, ये सती प्रथा के उन्मूलन के मतलब संबंध में कार्य किए थे। तो ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 1 और 2। प्राचीन ग्रंथ का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? तो प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार, देखिए यहाँ समाज सुधार की पहल प्रारंभ की, तो ये करने वाले थे राजा राम मोहन राय। आप लोगों की पता होगा कि राजा राम मोहन राय को समाज सुधार का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही पहले ग्रंथों का हवाला देकर समाज सुधार की पहल चालू किया था। इसमें बहुत सारे इधर उधर बता रहे हैं, कोई ईश्वरचंद विद्यासागर बता रहे हैं, कोई दयानंद सरस्वती। देखिए गलत है, स्टार्ट तो पहले राजा राम मोहन राय ने ही किया था, उसके बाद ये लोग आए थे। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के काल शासन में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1856 में, और उस समय कौन था, कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारक और उनके क्षेत्रों का मिलान करें। देखिए सुधारक, आप लोगों को पता होगा कि ईश्वरचंद विद्यासागर का संबंध किससे है, कलकत्ता से। ज्योतिबा फुले का संबंध किससे है, पूना महाराष्ट्र से। ठीक है, आर्य समाज पंजाब, उस समय लाहौर में बनाया गया था पंजाब, तो उस समय ये पाकिस्तान के पंजाब में था। भोपाल की बेगम, ये अलीगढ़। तो ए का बी, दो का ए, सी डी। चलिए देखते हैं। तो ये है ए का बी, 2 का ए, 3 नंबर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। देखिए स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब किसने लिखा था, तो ताराबाई सिंधे ने, ये सही है। पंडिता रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों के हिंदू महिलाओं के दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। तो देखिए ये हिंदू धर्म में तो था,
ठीक है। सभी जातियों नहीं, हिंदू धर्म के सभी जातियों के हिंदू महिलाओं के दुर्दशा पर किताब लिखा था उन्होंने। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, उनके बस महिलाओं से संबंधित था। देखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर दिया है 1 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, पारित किया गया था 1929 में। अभी तो बताया था शारदा एक्ट, शारदा एक्ट 1929 में आया था और पारित हुआ था, और लागू कब हुआ था? 1930 में। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1840 में। आगे देखते हैं, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने पश्चिम भारत में की। देखिए, गुरु घासीदास का संबंध छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। और इन्हें सतनामी आंदोलन शुरू किया था, ये तो सही है, लेकिन ये पश्चिम भारत में है। छत्तीसगढ़ पश्चिम भारत में है? नहीं, ये पश्चिम भारत में नहीं है, ये मध्य भारत में है। तो ये क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन, पहला मतलब इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूर्वी बंगाल में हीरा दास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था, ये सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल बी। अरु जाति अरु मतम अरु देव मनुष्य, माने मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है, किसने कहा था? तो ये कहा था श्री नारायण गुरु ने। किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने। और श्री नारायण गुरु ने ही 1920 में 1920 में वैकोम सत्याग्रह चालू किया था। क्या किया था? वैकोम सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी के तर्ज पर ही था। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। सावित्री बाई फूले इनकी ही पत्नी थी, ज्योतिबा फूले जी की। हीरादास ठाकुर के तो अभी हम लोग पढ़े थे इसके ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष किया था? तो ये 1873 में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा किया गया था, और केशव चंद्र के प्रेरणा से किया गया था। ठीक है, और 1869 में इसमें महादेव गोविंद रनाडे यानी एमजी रनाडे जुड़े थे और इसका प्रचार प्रसार किया था, जिससे ये बहुत ही आगे बढ़ गया था। चलिए देखिए, 1864 में एक वेद समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था, और थियोपिकल सोसाइटी का भी स्थापना किया गया था। कब? 1875 में, ये भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांग की गई थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, तेज प्रताप गोकुलदास कॉलेज में। तो ये क्या पूछे? चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कार्य अलग कर दिए जाएं, ये बिल्कुल सही है। क्या कहा गया था इसमें? कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य अलग कर दिए जाए। आर्म एक्ट को निरस्त कर दिया जाए। अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, ये भी सही है। भारतीयों को स्वशासन दिया जाए, ये गलत है। ये शुरुआती नहीं, ये बाद में कहा गया था। तो क्या हो जाएगा इसका? 93 का 1 और 2, सी नंबर। अब है 94 नंबर, देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1906 में। आगा खां और सैदुद्दौला खां के नेतृत्व में किया गया था, ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में। नटाल कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, नटाल कांग्रेस जो था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1894 में गठित किया गया था। महात्मा गांधी जी ने
अफ्रीका में 3 चीज किया था, एक नाटाल कांग्रेस की स्थापना किया था, एक टस्टाई फोरम, एक फिनिक्स आश्रम। तो ये तो हो गया 1894। देखिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में और टस्टाई फोरम की स्थापना 1910 में महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, बिल्कुल। ये काले गोरे में जो भेदभाव हो रहा था दक्षिण अफ्रीका में, उसी के विरुद्ध ये किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अपमान और याचना दिवस किस दिन मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। देखिए ये मार्च 1919 में जो रॉयल एक्ट आया था उसी के विरोध में ये मनाया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ध्यान रखिएगा। तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने महात्मा गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे? तो ये लगाए थे असम के चाय बागानों के मजदूर ने। कौन लगाए थे? असम के चाय बागान के मजदूर ने लगाए थे। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में आर्म्स एक्ट पारित हुआ था 1878 में। किसके समय? लिटन के समय में। और 1882 में आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया किसने? रिपन ने। रिपन ने किया था। ठीक है। इल्बर्ट बिल कानून लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मतलब इल्बर्ट बिल के बारे में पूछ रहा है। तो इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा लाया गया था। किसके? रिपन। और रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84। तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसको। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल सही है, रिपन के द्वारा लाया गया था। और इल्बर्ट बिल के ही विरोध में श्वेत विद्रोह हुआ था। इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि भारतीय जज भी अंग्रेजों को सजा सुना सकते हैं, और इसी के विरोध में अंग्रेजों ने विरोध किया था, जिसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है, और ये रिपन के समय हुआ था। इस बिल के जरिए भारतीय अखबार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। बिल्कुल नहीं, ये तो श्वेत विद्रोह की गलत बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। तो पहले देखते हैं। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा कर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। देखिए ये सही है। 100 नंबर क्या है? सही है। 72 सदस्य थे पहले सम्मेलन में। ठीक है, सबसे ज्यादा मुंबई से थे। और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो बनर्जी को, WC व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को बनाया गया था। चलिए अगला क्या बोल रहे हैं थोड़ा देखते हैं। तो ये तो पहला सही है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। बिल्कुल, ये फिंसी से इन्होंने चुनाव जीता था और वे सदस्य रह चुके थे वहां से। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए A.O. ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है, और यह निर्णय बांकीपुर के 1912 में पटना के बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें लागू किया गया था। मतलब उसी में कहा गया कि A.O. ह्यूम संस्थापक हैं कांग्रेस के, और उसकी अध्यक्षता माधोलकर कर रहे थे। तो इसका हो जाएगा तीनों, क्या हो जाएगा? ABC, मतलब डी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये स्वराज का मांग सर्वप्रथम गरम दल पंथियों ने की थी। देखिए स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आप लोगों को पता होगा। नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। और आप लोगों को पता होगा कि पाल बोस घोष ये सब क्या थे? गरमपंथी नेता थे। तो इन्होंने ही किया था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे तर्क दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा है। देखिए जब बंगाल विभाजन हो रहा, मतलब 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, तो उस समय तर्क दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, जिसमें
बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, असम शामिल थे। तो इसमें प्रशासन करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए उन्होंने प्रशासन का आधार प्रशासनिक सुविधा के लिए तर्क देके बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया, लेकिन ये वास्तव में धर्म के आधार पर कर रहे थे, इसलिए बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। मतलब क्वेश्चन देखते हैं 3। हाँ क्या, तो ये हाँ 1917 में घटित रूसी क्रांतियों से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैला? तो ये समाजवाद का विचार फैला था। आप लोग जानते हैं रूसी क्रांति बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, तो ये समाजवाद का विचार फैला था। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ने के निम्नलिखित कारण थे। तो ये कारण था, पहला सही है, प्रथम विश्व युद्ध, सही है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त, ये सही है। 1917 की रूसी क्रांति, ये भी सही है। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। रॉयल एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए रॉयल एक्ट आया कब था, आप लोग को बता चुके हैं ऊपर, फिर बता देता हूँ। ये मार्च 1919 में रॉयल एक्ट आया था। इसी को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया था, और इसी के संबंध में रॉयल एक्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था, और इसी के खिलाफ में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। बिल्कुल सही है। रॉयल एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉयल एक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था, ये भी सही है। अभी बताया रॉयल एक्ट सत्याग्रह, तो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था। इसके चलिए देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुई, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। बिल्कुल सही है। देखिए खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था, उसके बाद जस्ट बाद 1920 में ये चालू हुआ था। असहयोग आंदोलन के मुख्य मांग स्वराज थी। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इसमें लक्ष्य रखा था कि 1 साल के अंदर में हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, तो ये भी सही है। सबसे बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधि लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। देखिए जलाई गई होगा, ये भी सही है। इसमें बहुत सारे संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था, उपाधि लौटा दिया गया था और कपड़े को जलाया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा डी नंबर। पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये सिखों द्वारा चालू किया गया अकाली आंदोलन अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। देखिए अंग्रेज ने भ्रष्ट महंत को गुरुद्वारा में बैठा दिया था, ठीक है। उसी को हटाने के संबंध में ये अकाली आंदोलन हुआ था, पंजाब में हुआ था। 1929 में पारित संपूर्ण स्वराज प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए ये गलत है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष, और उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, ठीक है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरी देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखिए 26 नवंबर नहीं था, ये 26 जनवरी था। कब था? 26 जनवरी। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ना 1 ना 2।
देखते हैं। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भगत सिंह के बारे में बोल रहा है। भगत सिंह ने वर्ष 1924 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो देखिए ये हो जाएगा गलत। ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला में तो किया गया था, लेकिन ये किया गया था 1928 में। ठीक है, भगत सिंह और आजाद जी के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा किया गया था। और 1924 में सचिन नाथ सन्याल द्वारा कानपुर में, कहा, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ना कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। तो 1924 में इसका स्थापना किया गया था और इसका स्थापना 1928 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, क्या है 2 नंबर। तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। जी, भगत सिंह ने ही सैंडर्स को गोली मार के हत्या किया था। और ये 17 दिसंबर 1928 को, देखिए साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में जो लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे और उन्हें सैंडर्स की लाठी से चोट लगकर उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। उसके जस्ट एक महीने बाद ही भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। अगला देखते हैं इसका। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका गया था। बिल्कुल ये भी सही है। देखिए 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1929 में विधानसभा में उन्होंने खाली बेंच पर बम फेंका था उस समय। तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सही बात है ये हो जाएगा सही है। प्रांतीय स्वायत्तता का किया गया था। अगला देखते हैं। 1937 में प्रांतीय विधायिका के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखिए यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए 3 में नहीं बना था। किसमें? एक बंगाल में नहीं बना था, एक सिंध में नहीं बना था, एक पंजाब में नहीं बना था। बंगाल में कृषक पार्टी की सरकार बनी थी, सिंध में मिली-जुली सरकार यानी गठबंधन की सरकार बनी थी, और पंजाब में यूनियन पार्टी की सरकार बनी थी। तो 3 में नहीं बना था, 8 में बना था। तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाना चाहिए इसका ए नंबर। देखिए इसमें किताब में गलत दिया है, मैं देखा हूं। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो देखिए ये 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हो रहा था और वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना ने अध्यक्षता करते हुए स्वराज की मांग किया था। मुस्लिम लीग को, मतलब मुस्लिम के लिए एक अलग देश की मांग किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ? लाहौर में। और किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सुभाष चंद्र बोस वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। बिल्कुल समाजवादी ही थे, यानी समाज के कल्याण के बारे में ही सोचते थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था, बिल्कुल किया था। तो ये क्या हो जाएगा? सी नंबर। दोनों सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में दर्ज बारबर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, देखिए बारबर नहीं बर्बर है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 16 अगस्त 1946 में चालू किया गया था। ये जिन्ना के द्वारा ही चालू किया गया था और ये कहा था कि हम लड़ के पाकिस्तान लेंगे, तभी से ये चालू किया गया था। उसका नारा उस समय ये दिया था कि हम लड़ के पाकिस्तान लेंगे।
तो चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में विचार करें। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोध था। बिल्कुल, ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में किया था। तो ये सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज जाति संबंधों एवं बाल विवाह के विरुद्ध अभियान था। ये भी सही है। ये क्या है, सॉरी, इसको थोड़ा ये ये दोनों ये सही है। ये भी सही। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडु ने 1867 में किया था। कब किया था? 1867 में। वेद समाज, तो ये क्या है? सही है, ये भी सही है। वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठान एवं आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन किया था। बिल्कुल, ये भी सही है। अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन ये धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं था, लेकिन इसमें था कि मतलब इस्लाम में जो कुरीतियां हैं उसको हटाना। ठीक है, ना कि धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ये था, मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना था, लेकिन इसमें मुख्य मकसद इसका था कि जो मुसलमान लोग हैं उसमें कुछ धर्म में कुरीतियां हैं उसको हटाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3। चौथा हो जाएगा गलत। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर से हुई थी। बिल्कुल सही है। देखिए, सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर में हुई थी और सिखों के द्वारा ये चालू किया गया था। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1879 में हुई थी। देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। ये 1879 में ही हुआ था। ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में जाति भेदभाव एवं अंधविश्वास से मुक्ति करना था। यह भी सही है। सिंह आंदोलन केवल पारंपरिक देखिए सॉरी सिंह आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था और आधुनिक शिक्षा का विरोध था। देखिए, गलत है, ये आधुनिक शिक्षा के विरोध नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला हम लोग देखेंगे क्लास 9 का इतिहास। तो आप सभी को धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख लें। धन्यवाद।